हेलो मित्रों, अपने लास्ट वीडियो में हम लोगों ने राशियों के मूल तत्व, मूल लक्षण पर बात की थी। एग्जाम्पल की हेल्प से हम लोगों ने समझने की भी कोशिश की थी कि तत्वों के और लक्षणों के आधार पर हम लोग किसी राशि के मूल स्वभाव को किस प्रकार प्रेडिक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग ये समझने का प्रयास करेंगे कि प्रत्येक राशि में क्या मूल गुण पाए जाते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अब हम बात करते हैं तुला राशि की। तो तुला राशि का जो प्रतीक होता है वो होता है तराजू, बैलेंस। ठीक है, बहुत बड़ी इनकी करेक्टरिस्टिक है बैलेंस्ड। ठीक है, मतलब परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढालना, हर परिस्थिति में बैलेंस बनाकर रखना, ये इनका मेन गुण है। अगर आप इसके आगे ना भी पढ़ें तो भी अगर आपको कोई तुला राशि का जातक या तुला लग्न का जातक दिखता है तो आप तुरंत कह सकते हैं कि ये परिस्थितियों को बहुत अच्छे तरीके से बैलेंस्ड कर सकता है। इसका जो तत्व है वो है वायु, इसका लक्षण है चर, और इसका जो स्वामी है वो है शुक्र। ठीक, जल तत्व का स्वामी है। अब वायु लगातार अपनी दिशा बदलती है, इसलिए इनके साथ भी यही समस्या है कि आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि ये क्या करेंगे। ठीक, अचानक डिसीजन बदल सकते हैं। ठीक है, कभी लगेगा आपको बहुत ज्यादा एक्टिव है, कभी लगेगा बिल्कुल बहुत बुरी तरीके से पैसिव है, कुछ कर ही नहीं रहे हैं। ठीक है, ये भी इनके अंदर गुण होता है वायु तत्व के कारण। ठीक है, अच्छा, जो वीनस है वो किसका प्रतीक है? वो ब्यूटी, लव, इन सब का, इन्हें रिप्रेजेंट करता है। तो इनके अंदर भी ये गुण पाए जाएंगे। लेकिन जो ये जो गुण है वीनस के, अगर हम नेचुरल गुणों की बात करें तो वो जो लव की बात होती है वो प्योर लव की बात होती है। जो ब्यूटी की बात होती है तो उसके अंदर गंदगी नहीं होती, मतलब वो लस्ट नहीं है, वो लव है। ब्यूटी है तो ब्यूटी का मतलब ये नहीं कि ब्यूटी को हासिल करना है। ब्यूटी का मतलब वीनस से अगर हम देखें तो ब्यूटी की अगर बात हो रही है तो वो ब्यूटी की प्रशंसा करना, मतलब अगर कोई व्यक्ति सुंदर है तो उसे देखना या उसे उसकी प्रशंसा करना, ये ठीक है, गंदगी नहीं है। ठीक है, हाँ, अब होता क्यों है फिर ऐसा? अब मान लीजिए वीनस पर किसी पाप ग्रह का प्रभाव आ जाए तो वो चीज फिर गलत रास्ते पे चली जाएगी। ठीक है ना। लेकिन अगर हम सिर्फ प्योर वीनस की बात करते हैं तो ये लव और ब्यूटी को रिप्रेजेंट करता है। और लव, कौन सा लव? प्योर लव। ब्यूटी कौन सी? प्योर ब्यूटी। उसके अंदर लस्ट जैसी फीलिंग नहीं होती। ठीक है, तो ये गुण इनके अंदर पाए जाएंगे, निश्चित रूप से पाए जाएंगे। मैं कई तुला राशि के व्यक्तियों से मिला हूं और मुझे पता है कि वो लोग ब्यूटी को देखते हैं, उसकी प्रशंसा भी करते हैं, और उनके अंदर जो फीलिंग होती है वो बहुत प्योर फीलिंग होती है। ठीक है, अच्छा, ये वही जो इनके अंदर सबसे बड़ी समस्या वो ये है कि जब परिस्थितियां बिगड़ती हैं तो ये उसके अंदर अपने आप को बैलेंस्ड रखते हैं, मतलब बहुत जल्दी घबराते नहीं हैं। ठीक है, एक तरीके का कॉम्प्रोमाइज करवाना, मान लीजिए दो पार्टी के बीच में लड़ाई हो रही है तो ये वहां पर बैलेंस बनाएंगे, उन दोनों के बीच में, उनके बीच में कॉम्प्रोमाइज कराएंगे ताकि जो उनकी प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। इनके साथ जो मेन प्रॉब्लम है वो किडनी से रिलेटेड है। ठीक है, यूरिन से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है वो आमतौर पर तुला राशि से रिलेटेड होती हैं। तो मान लीजिए अब अगर आप कभी फलित भी कर रहे हैं तो आपको पता लगता है कि भाई इस व्यक्ति की किडनी में कुछ दिक्कत है, तो जब आप मेन, अब आप सोचेंगे कि भाई ये क्यों है, तो आप देखिए तुला राशि और वीनस, इसका आकलन जरूर कीजिए। आपको कहीं ना कोई सूत्र मिल जाएगा उसकी किडनी की प्रॉब्लम का। क्यों? क्योंकि किडनी या हमारे जो यूरिन से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं उन पर जो अधिकार होता है वो किस राशि का होता है? तुला राशि का होता है। तो अगर तुला राशि पाप प्रभाव में है किसी भी तरीके से, तो हम, जो जातक है, उसे किडनी या यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, वृश्चिक राशि, इसका जो प्रतीक होता है वो होता है बिच्छू,
और जो इसका तत्व है वो है जल। इसके लक्षण है स्थिर। इसका जो स्वामी है वो है मंगल, अग्नि तत्व। ठीक है। अब तत्व राशि का है जल और स्वामी का अग्नि। तो जब आप जल और अग्नि को मिलाएंगे तो क्या बनेगी? भाप। और जो भाप होती है वो भी एक तरीके की एनर्जी है। ठीक है। तो इसके जो जातक हैं उनमें भी एनर्जी का लेवल हाई होता है। ठीक। अब देखिए बिच्छू। तो जो बिच्छू होता है उसका जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है वो है डंक मारना। अब ये गुण इस राशि के जातकों में भी आता है। कौन सा गुण? डंक मारना। अब डंक ये कैसे मारते हैं? अपनी बातों से। मतलब सामने वाले को ऐसी बात कहेंगे कि सामने वाला अंदर से बहुत बुरी तरीके से मतलब चिढ़ जाएगा। ठीक है। और एक जो बहुत बुरी या बहुत नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक इस राशि का होता है वो होता है बदले की भावना रखना। ठीक है। मान लीजिए किसी ने इनके खिलाफ या इन्हें ऐसा लगा कि उस व्यक्ति ने मेरी इंसल्ट की है या मेरे अगेंस्ट कुछ किया है, तो ये उस वक्त भले ही किसी कारण से उसे जवाब ना दे पाए, लेकिन बदले की भावना इनके मन में रहेगी और जब भी इन्हें मौका मिलेगा ये उस बात का बदला जरूर लेंगे। ठीक है। अब जल और अग्नि के मिलने से क्या बनती है? भाप। और भाप एक प्रकार की एनर्जी है, तो जिस कारण ये जातक जो होते हैं ये ऊर्जावान होते हैं। ठीक है। अब क्योंकि इसका जो तत्व है वो जल है। अब जल, अब आप ऊपर से पानी को देख के कह सकते हैं कि भाई इसकी गहराई कितनी है? नहीं बता सकते। अब आप किसी नदी में आगे बढ़ें तो शुरुआत में जल की गहराई कम होती है, फिर बीच में जाएंगे तो जल की गहराई बढ़ेगी, फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो जल की गहराई और ज़्यादा बढ़ेगी। तो इसका मतलब है जो जल है उसके कई सारे लेवल होते हैं। ठीक है। तो इसी प्रकार क्योंकि जो जल तत्व होता है वो भावुकता को, इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है, तो इमोशंस के भी या भावुकता के भी कई सारे लेवल्स हो सकते हैं। अब जब आप इनसे किसी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे तो क्योंकि इनका जो लेवल है, इनकी जो इमोशंस का लेवल है वो अलग अलग है, तो आपको ये नहीं पता लग पाएगा कि मतलब ये जो रिएक्ट करेंगे वो किस तरीके का रिएक्ट करेंगे। आपकी बात इन्हें कहाँ तक लगेगी? हो सकता है वो पहले लेवल पर ही लगे और ये रिएक्ट हल्का करें, और हो सकता है वो अंदर तक लगे, मतलब बहुत डीप तक जाए और इनका रिएक्शन बहुत ज़्यादा भयानक हो। ठीक है। तो आप इन लोगों को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, ये इनका सबसे खास गुण होता है या अवगुण कह दीजिए। अब बात करते हैं धनु राशि की। इसका जो प्रतीक होता है वो होता है अश्वमानव। अश्वमानव से मतलब हो गया कि नीचे का हिस्सा तो अश्व, पीछे का जो हिस्सा होता है वो तो एक घोड़े जैसा है, और जो उसका मुंह है वो एक मतलब मनुष्य का मुंह है। ठीक है। और उस मनुष्य ने अपने हाथ में एक धनुष और तीर ले रखा है। इसका तत्व है अग्नि। स्वभाव लक्षण है द्विस्वभाव। और जो स्वामी है वो है गुरु। जो गुरु होता है वो आकाश तत्व का होता है। तो क्योंकि जो इसका जो प्रतीक है उसके अंदर जो मानव है उसने अपने हाथ में धनुष और तीर ले रखा है, और वो किसे रिप्रेजेंट करता है? निशाने को भेदने। ठीक है ना। तो इसी प्रकार जो धनु राशि के जातक होते हैं उनका अपना जो लक्ष्य होता है वो निश्चित होता है, और वो उस लक्ष्य की ओर लगातार बढ़ने का प्रयास करते हैं। ठीक है। बहुत ज़्यादा सक्रिय होते हैं और इन्हें भारी मतलब बाहर की गतिविधियां बहुत ज़्यादा पसंद होती हैं। अग्नि तत्व है, निश्चित रूप से बाहरी गतिविधियां ज़्यादा पसंद होंगी और सक्रिय भी होंगे क्योंकि तत्व अग्नि है। ये लोग बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, बहुत ज़्यादा आशावादी होते हैं। ठीक। और ये एक अच्छा गुण है, लेकिन कभी कभी क्या होता है हम लोग बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो जाते हैं। ठीक है ना। बहुत ज़्यादा हम लोग ये सोच लेते हैं कि भाई ये तो गलत हो ही नहीं सकता, लेकिन वो हमारे लिए कभी कभी नुकसानदायक हो जाता है। तो व्यक्ति का आशावादी होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन जरूरत से ज़्यादा आशावादी होना उसके लिए कभी कभी दिक्कतें पैदा कर सकता है। तो धनु राशि के जो जातक होते हैं ये आशावादी होते हैं। ठीक है।
अब क्योंकि इसका जो तत्व है वो अग्नि है, तो अग्नि तत्व का सीधा सा मतलब है ऊर्जा, तो इनके अंदर ऊर्जा की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, अगर हम बात करें पूरे के पूरे जोडियाक की, पूरे के पूरे राशि चक्र की, तो पूरे के पूरे राशि चक्र में ये राशि सबसे ज्यादा सक्रिय है। ठीक है, देखिए इसका सिंबल में भी घोड़ा आ रहा है, घोड़ा लगातार एक्टिव रहता है और ज्यादा एक्टिव होने के कारण ये लोग अच्छे खिलाड़ी बन सकते हैं। अब एडवेंचर, एडवेंचर के लिए भी ये लोग जा सकते हैं, क्योंकि एडवेंचर का क्षेत्र भी इनके लिए सफलता के द्वार खोल सकता है। ठीक है, क्योंकि देखिए जो खिलाड़ी है और जो एडवेंचर करते हैं वो दोनों का मतलब एक जैसा ही कुछ कुछ फील्ड होता है। ठीक है, तो ये तो या तो अपना अपना एक जो करियर है वो एक खिलाड़ी के रूप में बनाए, या एक एडवेंचर के जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में भी ये लोग अपना करियर बना सकते हैं और सफलताएं प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, जो इन्हें मेन प्रॉब्लम हो सकती है वो लीवर से हो सकती है। ठीक है, तो ये अपने लीवर का ध्यान रखें तो वो इनके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं मकर राशि की। तो जो मकर राशि का सिंबल है वो नीचे तो मगरमच्छ जैसा होता है और ऊपर का जो हिस्सा वो ऐसा लगता है जैसे कोई हिरन हो जिसके सींग निकले हुए हों। तो यहाँ पर भी नीचे मगरमच्छ जैसा होगा और ऊपर से हिरन जैसा, और उसमें भी सींग होना जरूरी है। इसका जो तत्व है वो पृथ्वी तत्व है। इसका जो लक्षण है वो चर, स्वामी शनि है। जो शनि है वो वायु तत्व का ग्रह, और देखा होगा आपने जो घुटने की गठिया की जो प्रॉब्लम होती है इसके लिए जो मूल जिम्मेदार माना जाता है वो शनि को माना जाता है, क्योंकि ये वायु तत्व का ग्रह है। ठीक है, अब जो मगरमच्छ होता है उसका स्वभाव क्या है, सीधी सी बात है, वो जब किसी को चबाता है तो बहुत बुरी तरीके से पकड़ के अंदर अपने खींच लेता है। निर्मम, मतलब कोई दया भाव नहीं होता। तो ये गुण मकर राशि के जातकों में पाया जाता है। ठीक है ना, अचानक चुपचाप बैठा रहेगा, शिकारी नेचर का होता है। ठीक है, अब आप कहेंगे ये गुण तो जो शेर था उसके अंदर भी है। देखिए शेर और उसमें अंतर है, ये राजा नहीं है। वहां पर शेर रिप्रेजेंट कर रहा है एक राजसी प्रवृत्ति को। सिंह राशि में काम वो भी यही करता है, वो भी शिकारी होता है, वो भी जब किसी को पकड़ लेता है तो निर्ममता से उसे खा जाता है। लेकिन यहाँ और वहां पर अंतर क्या है, वहां पर जो शेर है वो रिप्रेजेंट कर रहा है राजा को। ठीक, लेकिन यहाँ पर जो मगरमच्छ है वो राजा को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, क्योंकि मगर पानी का राजा नहीं होता। आप ये नहीं कह सकते कि मगर पानी का राजा कौन, मगरमच्छ, ऐसा नहीं कह सकते। तो यहाँ पर तो हम लोग इसे एक शिकारी ही मानकर चलेंगे, और शिकारी भी कैसा, जो अपने शिकार पर बिल्कुल भी दया नहीं करता। ठीक, तो अब जो मेन कैरेक्टरिस्टिक निकल कर आया वो ये निकल कर आया कि पहली बात तो ये लोग स्वार्थी होंगे, इन्हें दूसरे की तकलीफ से कोई मतलब नहीं है। दूसरा कि निर्मम होंगे। निर्मम का मतलब इनमें दया का भाव बिल्कुल भी नहीं होगा। अच्छा, इस राशि के जो जातक हैं उनके अंदर जो मेन बात है वो ये है कि लगातार आगे बढ़ना चाहते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ने के लिए इन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि जो रास्ते में लोग आ रहे हैं उनका क्या हो रहा है। अगर वो गिर गया तो उसे आगे मतलब पैर रखा और आगे बढ़ गए। तो एक कह सकते हैं कि जो रास्ते में आने वाले लोग हैं उन्हें कुचल कर ही आगे बढ़ जाएंगे। ऑफिस में से लोग मिल जाते हैं, उन्हें अपनी प्रमोशन से मतलब होता है। अगर अपनी प्रमोशन के लिए उन्हें अपने कलीग की कोई मतलब कंप्लेन अंदर करनी पड़े तो वो कर देंगे, भले ही उस कलीग की नौकरी चली जाए। लेकिन अगर उन्हें लगता है कि अगर मैं इस कलीग की कंप्लेन अंदर करूंगा अपने बॉस को तो मुझे प्रमोशन मिल सकता है, तो वो ऐसा कर देंगे मकर राशि के लोग। ठीक है, तो ये इस बात का एग्जाम्पल है कि अपने रास्ते में आने वाले लोगों को कुचल कर आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, इनमें इन्हें कोई भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इनके अंदर दया भाव बिल्कुल भी नहीं होता और स्वार्थ इनके अंदर जबरदस्त तरीके से होता है। ठीक है, अच्छा, इस राशि का जो स्वामी है वो है इस राशि का जो स्वामी है वो है शनि। अब शनि के साथ एक बहुत अच्छी बात है, वो ये है कि शनि
न्याय का देवता है। जिस जातक के लिए जितना है उसे उतना ही मिलेगा। ठीक, तो इस राशि के जातक में ये गुण होना चाहिए कि अगर ये जातक बेईमानी करेगा अपने जीवन में तो ये समस्याओं में फंस सकता है, इसे दिक्कतें आ सकती हैं। क्यों? क्योंकि इसके स्वामी के कारण, क्योंकि इसके स्वामी का जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है वो है न्याय करने वाला। तो अगर इस राशि का जातक बेईमानी करता है तो उसके जीवन में दिक्कतें आएंगी। अब क्योंकि इस राशि का जो मूल तत्व है वो है पृथ्वी, और पृथ्वी मतलब प्रैक्टिकल, मतलब व्यवहारिकता। तो व्यवहारिकता इनका मूल, तो व्यवहारिकता इस राशि के जातकों का मूल गुण होता है। अब इन्हें जो समस्या हो सकती है वो क्या हो सकती है? देखिए, सर्दियों में जो गठिया होता है, गुर्दे की पथरी, पाचन की समस्याएं और जो दाद वगैरह हो जाती हैं, ये सब मकर राशि के जातकों को ज्यादा होती हैं। या जब मकर राशि किसी भी प्रकार से पाप प्रभाव में होती है तो इस तरीके की जो दिक्कतें हैं वो व्यक्ति में आ सकती हैं। अब हम बात करते हैं कुंभ राशि की। तो कुंभ राशि का जो प्रतीक है वो होता है घड़ा, और जो तत्व है वो है वायु, जो लक्षण है वो है स्थिर, और इसका स्वामी है शनि। अब कुंभ राशि के जो जातक होते हैं उनके अंदर मानवीय गुण बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, और ये अपने ऑब्जेक्टिव के लिए पूरी तरीके से ऑनेस्ट होते हैं। ये अच्छे आप कह दीजिए मतलब वार्ताकार, दो लोग मतलब किसी की तरफ से बात करनी है अगर, तो ये अच्छे वार्ताकार सिद्ध होते हैं। ठीक है, स्पष्ट बोलते हैं, सीधा बोलते हैं, और परिवर्तन को बहुत ज्यादा पसंद नहीं करते। लक्षण में देख सकते हैं, लक्षण स्थिर है तो परिवर्तन तो ये ज्यादा पसंद करेंगे ही नहीं। ठीक है, अब आप कहेंगे कि भाई तत्व वायु भी तो है। हाँ, तो वायु तत्व है, लेकिन वायु तत्व तो विचारों को रिप्रेजेंट करता है। तो हाँ, ये परिवर्तन ज्यादा पसंद नहीं करते। मतलब जैसे ऑफिस है तो इनका ऑफिस वैसा ही रहेगा लंबे समय तक, लेकिन इनके अंदर नए नए विचार आएंगे, और जब नए नए विचार आएंगे तो ये अलग अलग कार्य करेंगे। तो देखिए, जो ऊपर वाला गुण है ज्यादा परिवर्तन ये पसंद नहीं करते, वो है इनका लक्षण स्थिर। ठीक, लेकिन क्योंकि तत्व वायु है तो विचारशील ये होंगे, और जब विचारशील होंगे तो इनके मन में नए नए विचार आएंगे, और जब नए नए विचार आएंगे तो ये अलग अलग उन विचारों को इम्प्लीमेंट करेंगे, तो नए नए कामों को करेंगे। ठीक है, इसका जो इस राशि के जातकों का जो सबसे अच्छा गुण है वो ये है कि ये दूसरों की मदद तो बहुत करेंगे, लेकिन उनसे मदद लेने से बचेंगे। ठीक, इस राशि के जो जातक होते हैं वो शारीरिक ताकत की जगह बुद्धि पर ज्यादा विश्वास करते हैं। ठीक है, इन्हें अपने शुगर के लेवल को कंट्रोल में रखना चाहिए, उस पर ध्यान देना चाहिए। अब हम बात करते हैं मीन राशि की। तो जो मीन राशि है वो हमारे राशि चक्र की आखिरी राशि है। तो इसका जो प्रतीक है वो दो मछलियां हैं। ठीक है, इसका जो तत्व है वो है जल, इसका जो लक्षण है वो द्विस्वभाव, और जो इसका स्वामी है वो है गुरु। गुरु का जो तत्व होता है वो होता है आकाश। अब दो मछलियां इसका प्रतीक है, दोनों मछलियां विपरीत दिशाओं में हैं। अब मछली, अब उसमें ये थोड़ा ना बताया कि मछली, ये तो पता पानी की है, लेकिन मछली कौन सी, छोटी मछली या शार्क, तो कुछ नहीं पता। तो यही इन्हीं के साथ समस्या है कि ये बिल्कुल छोटी मछली की तरह बिल्कुल सीधे सरल भी हो सकते हैं, और बड़ी जो समुद्र की जो शार्क होती है उसकी तरह खतरनाक भी हो सकते हैं। तो ये दोनों गुण इनके अंदर पाए जाते हैं। द्विस्वभाव नेचर है तो ऑब्वियस सी बात है, हो सकता है ऐसा। ठीक है, अब इस राशि का क्योंकि स्वभाव द्विस्वभाव है, तो द्विस्वभाव नेचर जो जातक है उसे अलग अलग डायरेक्शन में ले, क्योंकि वो उसके मन में कभी कुछ आएगा कभी कुछ आएगा। तो इन्हीं, अब होता क्या आखिरी में, इन्हें यही नहीं समझ में आएगा कि भाई मुझे करना क्या अपने जीवन में। मैं ये कर लूं, अच्छा अच्छा ये कर लेना चाहिए, अच्छा वो कर लूं, अच्छा वो भी बड़ा अच्छा है। मेरे दोस्त ने क्या करा, मेरे दोस्त ने ITI कर ली, अच्छा मैं भी ITI कर लूं। फिर पता लगा नहीं यार, मेरे चाचा के लड़के ने तो पॉलिटेक्निक कर रखी, उसकी नौकरी लगी तो मैं पॉलिटेक्निक कर लूं। अब
इनका कोई अपना डिसीजन ही नहीं होगा। अब वो डिसीजन क्यों नहीं है? क्योंकि इनका जो मेन लक्षण है वो द्विस्वभाव है। और द्विस्वभाव मतलब मन में हमेशा दो विचार चलते रहेंगे। ठीक है, देखिए इस राशि का जो तत्व है वो है जल तत्व, और जो जल तत्व वाली राशियां होती हैं उसके जातक भावुक होते हैं। ठीक है, अब भावुक हैं तो अचानक आपसे नाराज हो जाएंगे, अकेले जाके बैठ जाएंगे, फिर इनका मूड बदल जाए, फिर आपसे बात करने लगेंगे, क्योंकि बुरे तो ये होते नहीं है, बस भावुक होते हैं। और उस भावुकता के कारण ही ये लोग दूसरे लोगों से जल्दी नाराज हो जाते हैं। ठीक है, अब क्योंकि तत्व इसका जल है तो ये सपने देखते रहेंगे, भावुकताओं में रहेंगे, अपने अपने ही विचारों में खोए रहेंगे। तो अपनी इनकी एक अलग दुनिया होगी, उस दुनिया में घूमते रहेंगे, उसी के अंदर मतलब अकेलापन भी हो सकता है इनके अंदर कि ये अकेला रहना चाहें। इन्हें जो मेन प्रॉब्लम होती है वो गठिया की, सांस की और ब्लड रिलेटेड समस्याएं इनके जीवन में आ सकती हैं। तो इस वीडियो में इतना ही।